हनुमानगढ़ के राठीखेड़ा में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज हालात और बिगड़ गए। करणपुर के विधायक रुपिंदर सिंह कुन्नूर और किसानों और समर्थकों की पुलिस से हुई भिड़ंत। करणपुर विधायक रुपिंदर सिंह कुन्नूर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। शांति भंग करने का आरोप। गिरफ्तारी के बाद किसानों और सपोर्टर्स का आक्रोश और बढ़ गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक राहगीर को जीप ने मारी टक्कर मारने के बाद फरार हुआ ड्राइवर। हादसे में शख्स को आई चोट। यूपी के जौनपुर में एक बाइक अनियंत्रित होकर बोलेरो के नीचे आ गई। हादसे में बाल बाल बची बाइक सवार की जान। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान ने बचाई महिला की जान। प्लेटफॉर्म पर चलती ट्रेन से उतरते वक्त फिसला था पांव। मध्य प्रदेश के देवास में नगर निगम सभापति और सपोर्टर्स पर मारपीट का आरोप। पीड़ित ने एसपी को दी शिकायत। सभापति ने आरोप खारिज किया। कानपुर के कल्याणपुर इलाके से थप्पड़बाज दारोगा का वीडियो वायरल। चेकिंग के दौरान वीडियो बनाने पर भड़के युवक को जड़ा थप्पड़। अजमेर में रोडवेज बस के साइलेंसर में ब्लास्ट से मचा हड़कंप। बस में सवार लोग घबराकर अपनी सीटों से उछल पड़े। इमरजेंसी गेट और खिड़कियों से कूदे यात्री। हनुमानगढ़ में किसानों की गाड़ियों को तोड़ते और फैक्ट्री में आग लगाने के वीडियो आया सामने। वीडियो में किसान तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ में हुई हिंसा में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के सुल्तानपुर में बड़ा हादसा। लखनऊ वाराणसी हाईवे पर बेकाबू टैंकर ने आधा दर्जन गाड़ियों को रौंदा। 6 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए। अब हाईकोर्ट पर आईएएस संतोष वर्मा ने दिया विवादित बयान। कहा SC/ST बच्चों को सिविल जज नहीं बनने दिया रहा है हाईकोर्ट। आईएएस संतोष वर्मा के बयान को विरोध 65 ब्राह्मण संगठन एकजुट। भोपाल में ब्राह्मण संगठनों के प्रतिनिधियों ने संतोष वर्मा के खिलाफ की नारेबाजी। लखनऊ से 50,000 की इनामी। महिला तस्कर नसरीन बानो को एसटीएफ ने दबोचा। 2 माह पहले नसरीन के सहयोगी से बरामद हुआ था 3.5 किलो ब्राउन शुगर। यूपी के इटावा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में गोकशी का एक आरोपी घायल, 2 गिरफ्तार। गुजरात के राजकोट में पुलिस और रेप के आरोपी के बीच हुआ एनकाउंटर। आरोपी पर नाबालिग लड़की का रेप का आरोप। यूपी के जौनपुर में शक्तिपीठ शीतला चौकियां धाम में श्रद्धालु से मारपीट। दर्शन के लिए लाइन में खड़े श्रद्धालु को पंडे ने पीटा। एमपी के मंदसौर में फर्जी ड्रग्स केस में एक्शन। थाने में तैनात 6 पुलिसकर्मी निलंबित हो गए। एसपी ने माना कार्रवाई के दौरान कानून का पालन नहीं किया गया। मंदसौर में अगस्त 2025 में 18 साल के लड़के पर फर्जी केस लगाया गया था। युवक ने बस में लगे सीसीटीवी फुटेज को सबूत के तौर पर रखा था। गोवा अग्निकांड केस में लूथरा ब्रदर्स को हिरासत में लिया गया। आरोपी सौरभ और गौरव लूथरा को थाईलैंड में पकड़ा गया। थाईलैंड से आई पहली तस्वीर में लूथरा भाइयों की कलाई में हथकड़ी लगी नजर आई। दोनों के हाथ में पासपोर्ट भी नजर आ रहे हैं। आज शाम तक या भारत लाए जा सकते हैं लूथरा ब्रदर्स। लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड के डिटेंशन सेंटर में रखा गया। डिटेंशन सेंटर की वीडियो आई सामने। थाईलैंड के जिस होटल में लूथरा ब्रदर्स सबसे पहले छिपे थे, उस होटल में पहुंचा न्यूज 18 इंडिया। भारत से भागने के बाद लूथरा ब्रदर्स सबसे पहले इंडिगो होटल पहुंचे थे। लूथरा ब्रदर्स के पासपोर्ट रद्द करने की प्रक्रिया शुरू। लूथरा ब्रदर्स को भेजा गया नोटिस। जवाब के बाद पासपोर्ट रद्द करने पर होगा फैसला। गोवा अग्निकांड केस में आरोपी लूथरा ब्रदर्स के पार्टनर अजय गुप्ता की पुलिस रिमांड बढ़ गई। कोर्ट ने अजय गुप्ता को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। वंदे मातरम पर चर्चा पर बहस के दौरान जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर हमला बोला। बोले वंदे मातरम को बदलने के जिम्मेदार नेहरू हैं। सांप्रदायिक तत्वों के दबाव में वंदे मातरम को बदला गया। वंदे मातरम पर चर्चा पर बहस के दौरान राज्यसभा में हंगामा। जेपी नड्डा के बयान पर हुआ हंगामा। विपक्ष का नड्डा पर सदन को गुमराह करने का आरोप। लोकसभा में ई सिगरेट को लेकर हंगामा। अनुराग ठाकुर का टीएमसी सांसद पर ई सिगरेट पीने का आरोप। स्पीकर बोले लिखित शिकायत दीजिए, कार्रवाई होगी। चुनाव सुधार पर चर्चा को लेकर राहुल गांधी ने अमित शाह पर साधा निशाना। बोले दबाव में है अमित शाह, मैंने बहस की चुनौती दी थी। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को मणिबेन की लिखी डायरी कुछ पन्ने दिए। कहा इन पन्नों को पढ़िएगा जो अपने नेहरू जी के बारे में आपने कहा था। राजनाथ बोले मुझे गुजराती नहीं आती। बीजेपी एमपी प्रवीण खंडेलवाल ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा जो झूठ कांग्रेस और राहुल गांधी एसआईआर को लेकर देश में फैला रहे थे, उसको अमित शाह ने संसद में तार-तार कर दिया। हाइड्रोजन कार लेकर संसद पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी। हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देने पर जोर दे रहे हैं प्रहलाद जोशी। बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे का कांग्रेस पर हमला। कहा राहुल गांधी के भाषण की अमित शाह ने वॉशिंग मशीन में बढ़िया धुलाई की है। राहुल को देश गंभीरता से लेता नहीं। आरएसएस बजरंग दल पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बयान देते हुए कांग्रेस को घेरा। कहा उनको जमीयत उल उलमा सांस्कृतिक संगठन लगता है। आरएसएस और बजरंग दल से उनको तकलीफ। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने वीर सावरकर पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया। शशि थरूर को वीर सावरकर इंटरनेशनल इम्पैक्ट अवार्ड 2025 के लिए नॉमिनेट किया गया था। इंदौर के एमवाई हॉस्पिटल में बिजली कटने के बाद मोबाइल टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज करते दिखाई दिए डॉक्टर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है एमवाई। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सड़क पर सरेआम गुंडई का वीडियो वायरल। ओवरटेकिंग के विवाद में कार में की गई तोड़फोड़, 4 गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के आगरा में शादी समारोह में 2 पक्षों में मामूली विवाद पर मारपीट हो गई। पथराव और तोड़फोड़ हुआ। पुलिस ने 50 अज्ञातों पर केस दर्ज किया है। मेरठ में कांग्रेस जिला कार्यालय पर सोनिया गांधी के जन्मदिन पर केक काटने को लेकर कार्यकर्ता आपस में भिड़े। गाली गलौज और मारपीट की नौबत आ गई। यूपी के रामपुर में कोतवाली बनी जंग का मैदान। जमीनी विवाद को लेकर थाने में भिड़ गए 2 पक्ष। जमकर चली कुर्सियां।
यूपी के हाथरस में छात्राओं के बीच मारपीट का वीडियो वायरल। स्कूल की छुट्टी के वक्त कहासुनी के बाद शुरू हुआ था झगड़ा। टीचर्स और कॉलेज स्टाफ ने किया बीच बचाव। बिहार के सीतामढ़ी में अतिक्रमण के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेशन का बुलडोजर जमकर गरजा। शहर की गौशाला चौक पर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। यूपी के महोबा में तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत। पास से गुजर रहा किसान भी गंभीर रूप से घायल। फरार कार चालक की तलाश जारी। महाराष्ट्र के नागपुर में तेंदुए का आतंक, 7 लोगों को किया घायल। 5 घंटे की मशक्कत के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने किया काबू। गुजरात के मेहसाणा में प्लास्टिक रॉ मटेरियल बनाने वाली कंपनी में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया। चीन के दक्षिणी शहर शांताओं में 4 मंजिला इमारत में अचानक आग भड़क गई। करीब 40 मिनट की मेहनत के बाद आग पर पाया गया काबू। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के एक बड़े बाजार में भीषण आग लग गई। कई धमाकों की आवाजें भी सुनाई दी। गुजरात के सूरत के राज टेक्सटाइल मार्केट में फिर धधकी आग। देर रात 6ठी मंजिल पर उठी लपटें। कल दिन में लगी आग पर पहले पाया गया था काबू। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में लगी भीषण आग। इलाके में उठा धुएं का गुबार। असम के गुवाहाटी में एक इमारत में लग गई आग। 6 मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग और एसबीआई के ऑफिस में आग लगी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ठंड का प्रचंड असर। गंगोत्री धाम क्षेत्र में कई जगह पानी जम गया। झरने में बर्फ जम गई। दिल्ली में कई जगह स्मॉग की परत छाई। सीपीसीबी के मुताबिक कई जगह हवा का स्तर बहुत खराब श्रेणी में दर्ज हुआ। तमिलनाडु के तुतुकुडी में भारी संख्या में दिखे प्रवासी पक्षी। कई इलाकों में एक दुर्लभ प्रवासी पक्षी नजर आए। रोजी स्टर्लिंग भी नजर आया। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, संघ हिंदुओं के लिए है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह किसी और धर्म के खिलाफ हो। कहा कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साधा। बोले तमिलनाडु आरएसएस की आग लगाने वाली राजनीति को नकारेगा। आरजेडी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने तेजस्वी पर उठाए सवाल। फेसबुक पोस्ट में लिखा, विदेश से तत्काल वापस लौटो और बिहार में घूमो, समय किसी का इंतजार नहीं करता है। उत्तर प्रदेश के संभल के मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना वसी अशरफ का पूर्व टीएमसी नेता हुमायूं कबीर पर निशाना। कहा बाबरी मस्जिद की नींव सियासी स्टंट है। मुस्लिमों के इस जज्बात से खेलने वाले को भेजा जाए जेल। बंगाल में बाबरी के नाम से मस्जिद से गुस्साए हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सार्वजनिक शौचालय पर चिपकाए बाबर के नाम के पोस्टर्स। यूपी के सहारनपुर में बांग्लादेशी रोहिंग्या की तलाश में ऑपरेशन टॉर्च तेज। पुलिस की टीमों ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सड़क किनारे, झुग्गी झोंपड़ियों में विशेष चेकिंग अभियान चलाया। एसआईआर पर सियासत के बीच अब समाजवादी पार्टी नेता भी लोगों की मदद करते नजर आए। सपा नेता फखरुल हसन चांद घर घर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरवाने में कर रहे हैं मदद। यूपी में एसआईआर के लिए बढ़ सकती है 14 दिन की समय सीमा। चुनाव आयोग आज जारी कर सकता है आदेश। 25 दिसंबर तक वोटर लिस्ट में जुड़वा सकेंगे अपना नाम। माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ का सहयोगी अफसार अहमद गिरफ्तार। 50,000 के इनामी अफसार को यूपी एसटीएफ ने दिल्ली से किया अरेस्ट। मुख्तार अंसारी से जुड़े शादाब अहमद पर ईडी का बड़ा एक्शन। प्रयागराज में 2 करोड़ से ज्यादा कीमत की 6 संपत्तियां अस्थायी रूप से जब्त। गुजरात के कच्छ में भारतीय जल सीमा में घुसपैठ करने वाले 11 पाकिस्तानी मछुआरों को भारतीय कोस्ट गार्ड ने पकड़ा। सुरक्षा घेरे में लेकर जखो पोर्ट पर लगाई गई बोट। हरियाणा की रोहतक पुलिस की बड़ी कामयाबी। कुख्यात अपराधी मोहित एनकाउंटर में घायल, हथियार भी हुआ बरामद। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एनकाउंटर के बाद वांटेड अपराधी गिरफ्तार। पैर में लगी गोली, सिपाही पर किया था जानलेवा हमला। भारत और मलेशिया की सेनाओं के बीच युद्धाभ्यास जारी। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमो शक्ति 2025 हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग फेज में पहुंच गई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की इटली के उप प्रधानमंत्री एंटोनियो ताजानी से मुलाकात। जयशंकर बोले भारत इटली साझेदारी लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी श्रद्धांजलि। बोले उनसे बहुत कुछ सीखा है। इंडिगो संकट के बीच सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने तैयार किया कंट्रोल रूम। हालात की हो रही है रियल टाइम मॉनिटरिंग। मंत्री राममोहन नायडू खुद कर रहे हैं निगरानी। सीईओ के बाद इंडिगो के चेयरमैन विक्रम मेहता ने भी मांगी माफी। बोले जानबूझकर संकट खड़ा नहीं किया, हर पहलू की करेंगे जांच। इंडिगो ने रद्द उड़ानों के रिफंड देने शुरू कर दिए। प्रभावित पैसेंजर्स को 10,000 के ट्रैवल वाउचर देगा इंडिगो। वाउचर 12 महीने तक इस्तेमाल किए जा सकेंगे। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स थोड़ी देर में डीजीसीए के सामने पेश होने हैं। फ्लाइट ऑपरेशन में नेटवर्क वाइड गंभीर रुकावट से जुड़ा पूरा डाटा और अपडेट पेश करने के भी आदेश। हिमाचल प्रदेश के नाहन में प्रसिद्ध तीर्थस्थली चूड़धार यात्रा पर प्रशासन ने लगाई रोक। बर्फबारी और खतरनाक रास्तों की वजह से प्रशासन ने लिया यह अहम फैसला। हरियाणा के करनाल में बारात की गाड़ियों को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर से लाइन से खड़ी कई गाड़ियां आपस में भिड़ गई। कई बाराती इंजर्ड हो गए। कश्मीर के पुंछ में युवक गलती से पहुंचा पाकिस्तान। घर से शादी समारोह के लिए निकला था। एलओसी पर भटका रास्ता। एडमिनिस्ट्रेशन जांच में जुट गया। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने आशीष मिश्रा को 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लखीमपुर खीरी में रहने की अनुमति दी। मेरठ में शराब के नशे में मिले इंस्पेक्टर रेलवे रोड और चौकी प्रभारी सस्पेंड। एसएसपी विपिन ताड़ा ने लिया एक्शन। संदेश खाली हिंसा के मुख्य गवाह भोलानाथ घोष के हादसे का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। ट्रक ने कार को मारी थी टक्कर। हादसे में भोलानाथ घोष घायल हुए थे। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद कैमूर में भी अतिक्रमण हटाने का अभियान लगातार जारी। अतिक्रमणकारियों पर ड्रोन से रखी जा रही है नजर।
दिल्ली के वजीरपुर में 3 करोड़ से ज्यादा रुपए की प्रतिबंधित करेंसी बरामद, जब्त नोटों में पुराने 500 और 1000 के प्रतिबंधित नोट शामिल। हापुड़ में एक्सप्रेसवे पर शादी के काफिले के साथ कार में युवक का जानलेवा स्टंट करते वीडियो वायरल, ट्रैफिक पुलिस ने किया 34,500 का चालान। कानपुर में एफओस विंग कमांडर के ससुर ने की खुदकुशी की कोशिश, डिप्रेशन में खुद को मारी गोली, अस्पताल में जारी है इलाज। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ड्राइवर परीक्षा में पकड़े गए 3 मुन्ना भाई, दूसरे की जगह दे रहे थे परीक्षा, एडमिट कार्ड और बायोमेट्रिक मिलान के दौरान हुई पहचान। बिहार की राजधानी पटना के जक्कनपुर में पुलिस ने एक फ्लैट पर मारा छापा, 5.5 लाख की विदेशी शराब और 17 लाख से ज्यादा का कैश बरामद। बिहार के बाढ़ में दबंगों ने एक युवक को पोल से बांधकर बुरी तरह से पीट दिया, गोली चलाने का लगाया था आरोप, लेकिन पुलिस ने खारिज किया दावा। गुजरात के राजकोट में 7 साल की बच्ची से रेप के आरोपी ने रिमांड के दौरान पुलिस पर किया हमला, सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने की फायरिंग, आरोपी के पैर में लगी गोली। यूपी के एटा में 2 पक्षों के बीच पुराने विवाद ने फिर पकड़ा तूल, मारपीट और पथराव में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। हापुड़ में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया, ये लोगों को बनाते थे शिकार, ऑनलाइन फंसाकर लूटपाट को देते थे अंजाम। हरियाणा के गुरुग्राम में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, लोन देने के नाम पर की जा रही थी ठगी, 11 महिलाओं समेत 13 आरोपी गिरफ्तार। उत्तराखंड एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल रिव्यू बढ़ाने के नाम पर साइबर फ्रॉड करने वाला शख्स गिरफ्तार, फर्जी ऐप पर देता था आसान कमाई का लालच। दिल्ली पुलिस ने नकली इंजन ऑयल फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, 239 लीटर तैयार नकली ऑयल, 304 खाली बोतलें और पैकिंग का इस्तेमाल सामान बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कांग्रेस के पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी की कंपनी पर इनकम टैक्स का छापा, वित्तीय लेन देन और उत्पादन से जुड़े रिकॉर्ड की हुई पड़ताल। कठुआ पुलिस ने 12 साल से फरार चल रहे आरोपी को पंजाब से गिरफ्तार किया, 2014 में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत के बाद से था फरार। जम्मू कश्मीर में गांदरबल पुलिस ने अमरनाथ यात्रा के दौरान ड्रोन उल्लंघन केस को सुलझाया, 2 आरोपी गिरफ्तार। बुल्गारिया में भ्रष्टाचार और सरकारी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन तेज, राजधानी सोफिया में हजारों लोग सड़कों पर उतर गए, प्रधानमंत्री रोजन से इस्तीफे की मांग की। भारत ने यूएन सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान पर साधा निशाना, अफगानिस्तान में हवाई हमले की निंदा की, ट्रेड एंड ट्रांजिट टेररिज्म को बताया अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन। अब 9 करोड़ देकर मिलेगा अमेरिका में स्थायी निवास, डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्ड कार्ड वीजा प्रोग्राम की शुरुआत की, विदेशी टैलेंट को अमेरिका में बनाए रखने का दावा। डेमोक्रेट सांसद सिडनी कैमलेगर डव ने भारत को लेकर ट्रंप को दी चेतावनी, बोले ट्रंप ऐसे राष्ट्रपति होंगे जिन्होंने भारत को अपने से दूर धकेला है। एक्टर ऋतिक रोशन ने की फिल्म धुरंधर की तारीफ, सोशल मीडिया पर लिखा, अभी भी मेरे दिमाग से धुरंधर नहीं निकल रही, निर्देशक आदित्य धर को बताया अविश्वसनीय शख्स।